श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा कार्यक्रम विरासत की महिमा। ये विरासत है संगीत की, विरासत है सुर, ताल और लय की। महिमा है स्वर साधक उस्ताद अब्दुल करीम खां साहेब की, सवई गंधर्व की। महिमा है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी की। महिमा है भीमसेन जी के शिष्य और सवई गंधर्व जी के पोते पंडित श्रीकांत देशपांडे की। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अष्टप्रहर। आज प्रस्तुत है अष्टप्रहर श्रृंखला की 9वीं कड़ी। पिछले भाग में हमने संगीत और हमारे स्वास्थ्य के गहरे रिश्ते के बारे में जाना। आज की कड़ी में प्रस्तुत है इस रिश्ते की आगे की कहानी। हम सब समय से बंधे हैं। दिन रात, अमावस पूर्णिमा, ज्वार भाटा, ऋतु हो या त्योहार, हमारे जीवन में सब कुछ समय से बंधा है। शायद इसीलिए कहा जाता है समय समय सुंदर सवई। भारतीय संगीत परंपरा में रागों का समय चक्र उसकी एक विशेषता के रूप में जाना जाता है। समस्त रागों को 24 घंटे के दीवा चक्र के अंतर्गत 3-3 घंटों के प्रहर में बांटा गया है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के 4 प्रहर को दिन के प्रहर कहते हैं और सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय से पहले के 4 प्रहर को रात्रि के प्रहर कहते हैं। प्राचीन समय से ही प्रहर पर आधारित राग के गायन को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन स्वरों से निकली ऊर्जा केवल मनुष्य को ही आनंद नहीं देती, बल्कि पेड़ पौधों, पशु पक्षियों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। इन स्वरों को सुनने से इनकी जनन क्षमता बढ़ती है। यही नहीं, ये स्वर हमारे व्यक्तित्व पर भी असर करते हैं। ये स्वर रज, सत्व, तम गुणवर्धक होते हैं। ये संगीत, ये स्वर हमारे समाज जीवन और व्यक्तिगत जीवन में उत्थान का कार्य करते हैं। प्रत्येक राग का अपना लक्षण एवं गायन समय होता है जो मनुष्य के शरीर और मन को प्रभावित करता है। राग रागिनियों में जिन स्वरों का उपयोग किया जाता है उनके गायन समय की भी सीमा होती है, मर्यादा होती है। कुछ राग सवेरे या दोपहर में गाए जाते हैं, कुछ राग शाम या रात में गाए जाते हैं, कुछ राग मौसम के अनुसार गाए जाते हैं। प्राचीन समय से ही रागों के गायन वादन समय के सिद्धांत की मान्यता रही है। इस सिद्धांत का आधार वैज्ञानिक है या नहीं, इस पर खोज जारी है, लेकिन निश्चित रूप से यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है। माना जाता है कि राग और स्वरों का सीधा संबंध मनुष्य के हृदय से है। जैसे जैसे प्रहर बदलता है, हमारे मन के भाव भी बदलते हैं। स्वरों का हमारे भाव से, मूड से संबंध होने के कारण समय पर आधारित गायन हमें आनंद और संतुष्टि देता है। यथा काले समारब्धम गीतम भवति रंजकम, अर्थात समय पर किया गया गायन रंजक और प्रभावशाली होता है। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे संगीतज्ञों ने, संगीत विद्वानों ने कुछ नियम बनाए हैं जिसे राग गायन समय सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत की 3 महत्वपूर्ण बातें: स्वरों द्वारा राग गायन समय निर्धारण, दूसरी है राग के वादी संवादी स्वरों द्वारा समय निर्धारण, और तीसरी बात मध्यम स्वर द्वारा समय निर्धारण। ये हम अगली कड़ी में जानेंगे। अष्टप्रहर इस श्रृंखला में प्रस्तुत है राग मधुवंती। इस राग की उत्पत्ति तोड़ी थाट से मानी जाती है। इसमें ग गंधार कोमल है, म मध्यम तीव्र है और बाकी सभी स्वर शुद्ध है। राग की रंजकता बढ़ाने हेतु कुछ संगीतज्ञ इसमें कोमल निषाद का भी प्रयोग करते हैं। आरोह में रे, ऋषभ और ध धैवत वर्जित है। अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इसकी जाति है औडव संपूर्ण। इस राग में वादी स्वर है प अर्थात पंचम और संवादी स्वर है रे षडज। इसे दिन के तीसरे प्रहर में गाया और बजाया जाता है। इस श्रृंगार प्रधान राग को राग अंबिका नाम से भी जाना जाता है। रस्मे उल्फत को निभाए कैसे, ये लोकप्रिय हिंदी गीत जेथे राघव तेथे सीता, झन झननन छेडील्या तारा, बहरला पारिजात दारी, ये मराठी लोकप्रिय गीत इसी राग पर आधारित है। मधुवंतीच्या सुरासुरातून आळविते मी नाम, एकदा दर्शन दे घनश्याम, इस मराठी गीत में तो मधुवंती राग का उल्लेख किया गया है। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग मधुवंती। तबले पर हैं श्री रोहन शेटे जी, हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित शिवदास देगलूरकर जी।
इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने। प्रस्तुत है स्वरभास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का 9वां स्वर पुष्प।
पंडित जी बहुत खूब।
विरासत की महिमा कार्यक्रम की यह संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। पंडित देगलूरकर जी आप पंडित जसराज जी के चहेते शिष्य हैं। आप पंडित संजय गरुड़ जी की गायकी और प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। पंडित गरुड़ जी की लगन और संगीत निष्ठा देखकर आपने पंडित भीमसेन जी की गायकी का प्रसार करने का संकल्प किया। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पंडित संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वर भास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज़ पहुंचाने का हमारा यह प्रयास है। यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम भवतु।